Ơi, 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 ơi. आज हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और त्योहारों का मौसम आ गया है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपसे एक मन की बात भी शेयर करती हूँ आज की। जो मेरी बात है वो आज ऐसी है फ्रेंड्स, जैसे बहुत लोग भगवान को लेके कई तरह के प्रश्न अपने मन में घुमाते रहते हैं। तो इसी आधारित पे मैं आपको एक अच्छी सी कहानी आज मैं बताती हूँ। एक बहुत बड़ा राजा था, वो ना काफी एक्टिव राजा था। वो काफी ना मतलब दिमाग में ना काफी प्रश्न वो घुमाता रहता था, काफी चीजों की वो छानबीन करता रहता था, काफी चीजों में दिलचस्पी रखता था कि अगर उसके दिमाग में कुछ बात ऐसी घूमती थी ना तो वो उस चीज की तहकीकात करता था बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही एक दिन उसके दिमाग में बहुत ही गहराई से उसने बात सोची कि भगवान कितने टाइप के होते हैं और कितने होते हैं, और भगवान जो है वो कहाँ है और हमें कैसे प्राप्त होगा, और भगवान पूरे दिन करते क्या है। तो वो तीनों सवाल उसके दिमाग में बहुत तेजी से गूंजा और उसने क्या किया, तुरंत ही सभा बुला ली। सभा में उसने सारे अपने जितने भी बैठे थे राज्य के लोग, उनसे पूछा कि भगवान के बारे में ये तीनों प्रश्न उनसे पूछा, तो कोई जवाब किसी ने दिया नहीं ठीक से। तो राजा जी बड़े परेशान हुए। राजा जी ने सोचा कि क्या करें अब, ये उत्तर का, इस प्रश्न का उत्तर मुझे कहाँ मिलेगा। तो यही चीज सोचते सोचते राजा घुड़सवारी में बैठ के वो जा रहे थे कहीं पे। उन्होंने दूर से देखा एक बाबा जी वहां से आ रहे थे। तो वो बाबा जी बड़े ज्ञानी लग रहे थे इनको। तो उन्होंने उस बाबा जी से पूछा, उसने उतरते ही जाते बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये भगवान कितने तरह के होते हैं, कितने होते हैं भगवान ये, और ये भगवान जो है ये कहाँ प्राप्त होंगे और कहाँ रहते कहाँ हैं ये, और इनका काम क्या है। तो बाबा जी ना थोड़े से मतलब निराशा टाइप से चेहरे से राजा जी को देखते हुए बोला कि बेटा ये कौन सा तमीज है आपके अंदर कि मैं कहीं से थका हारा आ रहा हूँ और आप मेरे से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। हैं, और मेरे से ना तो आपने कुछ पूछा कि आपने कुछ खाया पिया कि नहीं, आप देख रहे हैं मैं कितना थका हुआ हूँ। तो राजा जी ने बोला कि ठीक है, आप एक काम करिए, मेरे वहाँ पे एक कुटिया है, आप वहाँ पे रहिए, चलिए। क्योंकि राजा है, राजा जी के पास तो कुटिया वुटिया बहुत होती है, जगह भी काफी होती है राजा जी के पास। तो वो कुटिया, एक कुटिया उनको दी, बोला आप यहाँ पे रहो, आपका खाने का प्रबंध मैं कर दूंगा, आपका रहने का सभी सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाएगी। तो वो ऋषि जी वहां पे वो रह रहे थे आराम से, अपना नहाना धोना खाना पीना सब उसी कुटिया में उनका आराम से हो रहा था। तो 2 दिन बीत गए। राजा जी 2 दिन बाद फिर वो लौट के आते हैं उस कुटिया में, और बाबा जी अपने ध्यान में मग्न थे किसी पेड़ के नीचे। वो दोबारा पूछते हैं बाबा जी से, बाबा जी मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो कि ये भगवान कितने हैं और इनका, इनको हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं और ये कहाँ है और इनका काम क्या है पूरे दिन। तो बाबा जी बोले, तुम्हें सारे उत्तरों का आंसर यही चाहिए या अपनी सभा में चाहिए। तो बोला ठीक है, सभा बुलाने में तो काफी समय लगता है, क्योंकि ऐसे तो बुलाया नहीं जा सकता, आजकल तो फोन वगैरह हो गया, तब तो फोन होता नहीं था। तो उन्होंने जो भी है सबको आमंत्रित करके सबको जो है अपनी सभा में बुलाया। 1 महीने बाद उन्होंने सभा बिठाई और उसके बाद अपने सिपाहियों को बोला कि सादर सत्कार के साथ हमारे बाबा जी को आप लेकर आइए उनके कुटिया से। तो बाबा जी को वो लोग लेकर आ गए। तो बाबा जी से बोला, बाबा जी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो बाबा जी बोले, नहीं मैं जमीन पे बैठूंगा, मुझे जमीन अच्छी लगती है, जमीन से जुड़े रहना मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने एक जमीन में साफ चादर बिछाई और जमीन में आलती पालती मार के वो अपना बैठ गए। और राजा जी ने फिर पूछा कि बाबा जी मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए अब। तो बाबा जी ने बोला ऐसा है, आ, देखो ज्ञानी तो तुम हो, सबसे पहला प्रश्न जो तुम्हारा है कि भगवान कितने हैं, ज्ञानी तुम हो, तुम पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ। तो गिनना तो तुम्हें आता है, मुझे तो आता नहीं है। तो गिनने के लिए कुछ उसने बोला कि ठीक है मैं गिनने के लिए मेरे पास सुनहर का वो संदूक रखा है, मैं वो लेकर आता हूँ, सुनहरे सिक्कों का। उसने वो सुनहरे सिक्कों का संदूक अपने सिपाही से बोल के मंगवा लिया
उसने क्या किया, एक सिक्का हाथ में रखा और एक करके उसने ऐसे रखा, एक, फिर दूसरा लिया, उसने कहा ये दूसरा सिक्का, उसने लेके यूं रखा, फिर उसने तीसरा लिया, तीसरा सिक्का लिया तो बाबा जी ने बोला 1 मिनट रुको, वो तुम्हारे हाथ में कितने हैं सिक्के? उसने कहा राजा जी, बाबा जी ये तो तीसरा सिक्का है ना। कह रहे तीसरा कहाँ है, तुम्हारे हाथ में तो एक ही सिक्का है। बाबा जी ने बोला तुम्हारे हाथ में तो एक ही सिक्का है। कह रहे नहीं, वो 2 तो मैंने गिन के रखे हैं ना नीचे, 1 या 2, ये तीसरा। उसने कहा अरे बाबा तुम्हारे हाथ में तो एक ही है, मुट्ठी में तुम्हारे हाथ में एक ही तो सिक्का है, 2 तो नहीं है ना। उसने कहा हाँ ये बात तो है। उसने तीसरा सिक्का भी रखा, चौथा भी उठाया, उसने कहा देखो चौथा भी तुमने एक ही, तुम्हारे हाथ में भी एक ही है तब भी। उसने कहा हाँ बाबा जी एक ही है, हाथ में तो एक ही है। कह रहे ऐसे ही भगवान भी एक ही है, भगवान को नाम आप लोगों ने दिया है, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो नाम आप लोगों ने दी है। भगवान एक ही है, आपके मुट्ठी में कितने हैं सिक्के, एक ही है ना, तो भगवान भी एक ही है। तो राजा जी बड़े प्रसन्न हुए इसका जब उनको आंसर मिला ना, उत्तर मिला, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। कह रहे हाँ बाबा जी आपने तो ये बिल्कुल सही कहा, इसका तो आंसर बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही फिर बाद में उन्होंने दूसरा सवाल पूछा राजा जी ने कि अच्छा आप मेरा, ये तो चलो आपने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, अब दूसरे जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, दूसरा प्रश्न क्या है तुम्हारा बताओ। बाबा जी ने पूछा कि भगवान जो है ये कहाँ रहते हैं और ये हमें कैसे प्राप्त होंगे। तो बोले बेटा सारे सवाल पूछोगे या फिर कुछ खाने का दोगे मुझे? उसने कहा आपको क्या चाहिए बताइए। बोले 1 गिलास दूध मंगवा लो मेरे लिए। तो सिपाहियों से बोल के 1 गिलास दूध उनको मंगवा के दिया बाबा जी को। बाबा जी ने दूध में क्या किया, उंगली डाल के ऐसे घुमा रहे हैं बैठे बैठे। तो राजा जी ना देख रहे हैं कि कर क्या रहे हैं बाबा जी। बाबा जी से बोला कि राजा जी ने कि ये आप क्या कर रहे हैं, दूध नहीं पियेंगे क्या आप? कह रहे नहीं, मैं इस दूध में ना घी ढूंढ रहा हूँ, घी ढूंढ के मैं घी खाऊंगा। तो राजा जी ने बोला घी ऐसे प्राप्त नहीं होता बाबा जी, घी दूध को दही से जमाना पड़ता है, दही से मक्खन निकालना पड़ता है फेंट के, मक्खन को फेंटने के बाद जो उसमें से घी निकलता है तब जाके वो घी तैयार होता है, ऐसे नहीं मिलता आपको घी दूध में। कहा बस यही तो है दूसरे प्रश्न का उत्तर। बाबा जी ने बोला दूसरे प्रश्न का उत्तर, भगवान को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना इतना आसान थोड़ी ना है। प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नियम होते हैं, कुछ मेहनत आपको करना होता है। जिस जैसे आपने दूध में से घी निकाला इतना मेहनत करके, ऐसे ही आपको भगवान प्राप्त करने के लिए आपको कई तरह की मेहनत करने पड़ेंगे, कई तरह के नियम आपको करना पड़ेगा। तो राजा जी समझ गए। राजा जी कह रहे कि वाह ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है मैं समझ गया हूँ। और बाबा जी भगवान जी मिलेंगे कहाँ? भगवान जी आपके दिलों में मिलेंगे, भगवान जी को आप जहां बोलोगे वहां मिलेंगे। आप मन से बोलो तो सही भगवान जी आप यहाँ पे हो, इस खंबे में हो, देखो खंबे में मिलेंगे, इस यहीं बैठे हैं भगवान जी तुम्हारे सामने, बोलो तुम्हारे सामने बैठे, देखो तुम्हारे सामने बैठे मिलेंगे। अपने मन में बांधो, देखो कहाँ नहीं दिखेंगे तुम्हें भगवान। तो बाबा जी के इस बात पे भी बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे ठीक है, अच्छा तब मेरा तीसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान पूरे दिन करते क्या है? तो बाबा जी ने बोला पहले तो एक काम करो, तुम वहां से खड़े हो जाओ अपने कुर्सी से, अपने स्थान से खड़े हो जाओ, ऐसे बोला। तो जब वो स्थान से खड़े हो गए तो बाबा जी उठ के वहां बैठ गए, कह रहे अब तुम वहां बैठो। तो राजा जी नीचे आलती पालती मार के बैठ गए। कह रहे हाँ अब तो बताइए। कह रहे यही तो है तीसरे प्रश्न का उत्तर, जो भगवान जी पूरे दिन का कार्य यही तो करते हैं, जिसको जैसा कर्म होता है उस हिसाब से वो जो है उसको प्रदान करते हैं, उस हिसाब से उसके कर्म का फल लिखते हैं और उसको उस चीज का जो है परिणाम उपलब्ध करते हैं। राजा को फकीर बना देते हैं, फकीर को राजा बना देते हैं, यही काम होता है भगवान का पूरे दिन। कह रहे अच्छा ये तो बड़े अच्छे से समझाया कि जैसे मैं तुम्हारे स्थान पे अभी मैं बैठा हूं, तुम मेरे स्थान पे बैठे हो, तो यही काम है भगवान जी का, पूरे दिन कार्य यही होता है उनका। तो इस बात पे भी राजा जी बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे वाह बाबा जी आपने तो सारे सवालों का ऐसे सुलझा के उत्तर दिया। तो इस बात पे जो है राजा जी ने उनको कुछ मोहरे वगैरह दिए बाबा जी को और कुछ खाने पीने का सामान दिया। तो बाबा जी खुश होके वो वहां से अपना पोटली लेके चले गए। वो फिर कुटिया की तरफ नहीं गए, वो अपने दूसरी जगह चले गए।
तो यही थी फ्रेंड्स आज मेरी मन की बात कि भगवान जी को प्राप्त करना कोई इतना आसान बात नहीं है। इसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ हमें पूजा पाठ होता है, व्रत होता है, जैसे लोग व्रत करते हैं, सप्ताह में एक बार का व्रत करते हैं, व्रत होता है, कई तरह के नियम होते हैं। तो और भगवान को दिल से बुलाया जाता है तभी भगवान मिलते हैं। और भगवान जी क्या करते हैं इस बारे में भी हम सोचते हैं। भगवान जी कितने टाइप के होते हैं हम भी ये भी सोचते हैं, पर भगवान जी को नाम तो हम सब ने दिए ना अलग अलग, भगवान तो एक ही है। तो यही है फ्रेंड्स आज मेरी मन की छोटी सी बात। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा, और भगवान जी को दिल से याद कीजिएगा, क्योंकि अभी नवरात्रि भी आने वाली है हमारी माँ दुर्गा की, और माँ दुर्गा की दुर्गा पूजा, माँ शेरावाली माता की नवरात्रि, तो वो तो एक ही माँ है हमारी। तो चलिए फ्रेंड्स आज यही है मेरी छोटी सी मन की बात। आप लोगों को कैसी लगी मुझे प्लीज बताइएगा, और कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेकर, कुछ अच्छी बात लेके। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स जब तक के लिए बाय।